सहारा से जुड़े हुए तमाम कर्तव्योगी साथियों का, करोड़ों निवेशक साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और ये होती जरूर है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती जरूर है। साथियों, ऐसे ही सहारनपुर परिवार इस बुराई के साथ लड़ रहा है और उसकी एकमात्र ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं, जमाकर्ता हैं, और उन दोनों के लिए हमारी संस्था है। क्योंकि संस्था है तभी हम और आप हैं, तभी हमारे डिपॉजिटर हैं। अगर संस्था नहीं होती तो शायद न आप होते न हम होते। इसीलिए संस्था के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए हमारे साथियों का, हमारे जमाकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और संस्था भी इस प्रयास में है कि जो भी अभी तक जो दुख तकलीफ आप लोगों को मिला है, उन दुख तकलीफों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास बन पड़ रहा है, उस प्रयास को निरंतरता के साथ करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब सहारनपुर परिवार का कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे तमाम साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई अन्य रेगुलेटर हो, चाहे वो सरकार हो, किसी भी जगह पर आप देखेंगे कि जब जब जरूरत पड़ा है, सहारनपुर परिवार किसी न किसी रूप में वहां पर जरूर उपस्थित हुआ है। अब ये पोर्टल तो ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे भी कई सारी मैराथन बैठकें हुई थी, कई सारे समझौते हुए थे, उसके बाद में ही ये पोर्टल के रूप में आपके समझ ये सारी चीजें आई हैं। इस समझौते में जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, ये जरूर हुआ होगा कि जितना अमाउंट सहारा से भी अकाउंट में है, उन सहारा से भी अकाउंट में जितना भी अमाउंट है, ये पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा, तभी हम आपको छूट दे पाएंगे, तभी हम आपको काम करने की परमिशन दे पाएंगे। और इस सब की कामयाबी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास की बहुत नितांत आवश्यकता है। जितनी जल्दी आप पोर्टल पर डिमांड करके जो अभी वर्तमान में जारी हुआ है 5,000 करोड़, इसको 2-3 महीने के अंदर अगर आप पास आउट करा लेते हैं तो और धनराशि आप लोगों को मिलेगा, जिससे निश्चित रूप से आपको भुगतान करने की भी सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपए का जो डेडलाइन है, उसको 1 लाख 2 लाख कर दिया जाए, तो ये 1 महीने के अंदर समाप्त हो सकता है। और ये सब कुछ सहकारिता मंत्रालय की जो निगरानी कर रहे हैं न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो दिशा निर्देश सहकारिता मंत्रालय को देते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि पोर्टल से दूरी न बनाया जाए। पोर्टल पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे उनके ऊपर भी एक दबाव पड़े कि वहां पर कितना डिमांड हो चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अपडेट हुआ है, उसमें 5 करोड़ से लोगों का ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन बताया गया है, जबकि हम लोग 8 करोड़ 10 करोड़ के लगभग का बात करते हैं। इसका मतलब ये कि हम 40% के लगभग का ही हम लोग अभी पोर्टल पर गए हैं। 60% लोग अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ उसमें बदलाव हो तो हम लोग भी पोर्टल पर जाएं। बदलाव होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन तो कराइए, जिससे कि एक अमाउंट वहां पर पहुंचे कि इतना अमाउंट का भुगतान का पेंडेंसी वहां पर मौजूद है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान का पेंडेंसी, जिसमें टाइम पीरियड पूरा हो गया है, वो भी शामिल है, जिसमें ब्याज सहित तो लोगों ने डिमांड किया वो भी शामिल है। तो जब इसकी छटनी की जाएगी तब ये रकम कम भी हो सकती है। आपसे मेरा आग्रह है कि आप खुद पोर्टल पर तो जाएं ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे कि आपकी राह आसान हो। साथियों,
ये लड़ाई जो है ये जीतेंगे जरूर, और इसकी जीत का उद्घोषणा सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बंधन मुक्त कर देगा सारे इंडिया परिवार को, उस दिन हो जाएगी। इसीलिए भरोसा विश्वास को बनाए रखें, हिम्मत को बनाए रखें, संस्था के साथ बने रहें, और किसी भी यूट्यूबर, किसी भी आंदोलनकारी के झांसे में ना आए। वो कोई भी व्यक्ति आपको बरगला जरूर सकता है, लेकिन भुगतान नहीं करा सकता। भुगतान केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और उसी के माध्यम से, सारे इंडिया परिवार के सहयोग से, सरकार के सहयोग के माध्यम से ही होगा। उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारी बातों को मानेंगे और अपने साथियों तक भी इस बात को जरूर पहुंचाएंगे कि पोर्टल पर जाकर ज्यादा से ज्यादा डिमांड किया जाए। भले ही डिफिशियंसी हो ना हो, ये मायने नहीं रखता है। आप लोग डिमांड करेंगे, वहां पर अमाउंट भी उन लोगों को पता लग जाएगा कि इतना अमाउंट इनका पेंडिंग है, उसी हिसाब से वो लोग व्यवस्था भी करेंगे। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए। इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप लोग आते हैं, मुझे खुशी होती है, आप लोग सहयोग करते हैं। अपने सोशल मीडिया के हैंडल से तमाम लोग हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं। उन सभी का आभार है, अभिनंदन है। आज की इस बैठक के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पर जाकर डिमांड कर रहे हैं और अपने जमाकर्ताओं को 50,000 से नीचे का भुगतान तो जरूर करा दें। सभी सादर साहब प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है, और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, उस जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई, और आज वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए बड़े पूंजीपति, बड़े व्यवसायियों का जमा है, वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए, जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटीज पर जो अविश्वास हुआ है, उसका अविश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूँगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए लोगों के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है।